So, welcome to this lecture of class 10th chapter 2 polynomials. इसमें हम जानेंगे polynomials in single variable के बारे में. तो पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? पोलिनोमियल्स ये एक्सप्रेशन है जो कि आप इस तरह से लिख सकते हैं ax⁴n + bx⁴n - 1 + cx⁴n - 2 और इसके अंदर a, b और c जो हैं वो रियल नंबर्स होने चाहिए. इसमें हम पोलिनोमियल्स पढ़ेंगे. काफ़ी तरह को पोलिनोमियल्स का काफ़ी टाइप हो सकते हैं. पोलिनोमियल्स लीनियर भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं और क्यूबिक भी हो सकते हैं. जो लीनियर पोलिनोमियल्स हैं उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं लीनियर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब जैसे x और x की जगह y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, w भी हो सकता है. जैसे आप देख रहे हैं कि अगर एक x की जगह t, w और y भी हम लिख सकते हैं तो ये इसको हम फिर भी लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही बोलेंगे. तो आप लीनियर पोलिनोमियल्स के अंदर जो पावर ऑफ x है हाईएस्ट पावर वो 1 होगी. जैसे 3x + 5 इसके अंदर x की हाईएस्ट पावर है 1. 4x + 2 के अंदर भी x की हाईएस्ट पावर है 1. 3x + 1 के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है? और √3x + 5/√3 के अंदर x की हाईएस्ट पावर भी 1 है. अब लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल इज़ y. ये वेरिएबल जरूरी नहीं है x हो, ये y भी हो सकता है. जैसे 3y + 5 √3y + √2. तो लीनियर पोलिनोमियल होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसके अंदर हाईएस्ट पावर 1 हो. वो 1 से ज़्यादा या 1 से कम नहीं होगा. ये 3y - y². इसके अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 2. तो आप देख सकते हैं कि ये फिर एक लीनियर पोलिनोमियल नहीं है. दिस इज़ नॉट अ लीनियर पोलिनोमियल क्योंकि पावर ऑफ y इज़ 2. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर हम चलें तो हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो होगी 2. 3y - y² के अंदर हाईएस्ट पावर 2 है. 4 + y² के अंदर हाईएस्ट पावर 2 है. -√5y² + 0.22 के अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ y इज़ 2. तो हम इसे कहेंगे ये है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 3. 4y³ + 3y² - y + 6.23. तो हाईएस्ट पावर इज़ 3. देन पोलिनोमियल को हम लिख सकते हैं एक, अगर कोई पोलिनोमियल है px उसको इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. और px का मतलब क्या है कि ये कि किसी भी वैल्यू x के लिए इस पोलिनोमियल की वैल्यू ये है. तो एक पर्टिकुलर x के लिए हम इस पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालें? जैसे इस वैल्यू ऑफ px एट x = 1 वो क्या होगी? फॉर फाइंडिंग दैट हमें इस पोलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू को 1 रखना होगा. तो फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ px वी नीड टू पुट x = 1. तो आपने x = 1 रखा पोलिनोमियल के अंदर. 3x³ + 4x² - 1/2. तो 3 + 4 - 1/2 एंड दैट कम्स 13/2. तो जैसे इस पोलिनोमियल की वैल्यू 13/2 आई, उस तरीके से इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 भी हो सकती है किसी x के लिए. तो जैसे पोलिनोमियल है 6x² - 3x + 5. इसकी एक पर्टिकुलर x1 के लिए px 0 भी हो सकता है. तो उस पर्टिकुलर x1 को हम कहेंगे दिस इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल. तो ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या है? ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल है ज़ीरो ऑफ polynomial is that value for which px = 0. तो x = x1 is a 0. फिर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि लीनियर पोलिनोमियल से 0 हम कैसे निकालते हैं. अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल है 3x - 5 और आपने px = 0 किया तो 3x - 5 = 0. आपको ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सोल्व करनी पड़ेगी. ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. क्योंकि लीनियर क्यों है? क्योंकि पावर ऑफ x इज़ 1. और वन वेरिएबल क्यों है? क्योंकि एक ही वेरिएबल तो है x.
तो सोल्व करने के लिए 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस की टर्म को प्लस में लेके गए और मल्टीप्लाई की टर्म को डिवाइड में लेके गए, तो x इक्वल टू 5/3 0 आ गया पोलिनोमियल px का, जो कि एक लीनियर पोलिनोमियल है। अब इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि पोलिनोमियल्स की वैल्यू, पोलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ कैसे निकालने हैं। अभी हमने लीनियर पोलिनोमियल के ज़ीरो निकालना सीख लिया है, अगले लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ज़ीरो निकालना सीखेंगे और फिर क्यूबिक पोलिनोमियल के ज़ीरो निकालना भी सीखेंगे। थैंक यू।